अगर आपको पता चल जाए कि दुआओं के ज़रिए कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलातें हल हो जाती है, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं हो पाता वो कैसे दुआओं के ज़रिए ख़त्म हो जाती है, कैसे दुआओं के ज़रिए नामुमकिन सी चीज़ को मुमकिन हो जाती है, तो फिर आप दुआ मांगने में घंटों घंटों वक्त लगाओ। दुआ मांगने के अलावा कोई भी वजीफ़ा को ना करो। कबूलियत का लफ्ज़ अगर दिलासे के सिवा कुछ ना होता तो जकरिया अलैहिस्सलाम को क्यों उम्र की आखिरी हिस्से में औलाद से नवाजा जाता, यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों याकूब अलैहिस्सलाम से वापस मिलाया जाता, नूह अलैहिस्सलाम की मदद के लिए क्यों अर्श से तूफान उतारा जाता, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की पेट से क्यों जिंदा उगाला जाता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए क्यों सुलगती आँख को ठंडा किया जाता, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए क्यों समुंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता, हुजूर सल्लल्लाहु ताला व अलैहि वसल्लम की उंगली के एक इशारे पर क्यों चांद को तोड़ दिया जाता। तुम जो सोचते हो क्या कर सकती है दुआ, अब बताओ क्या क्या नहीं कर सकती है दुआ। हम अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह हम पर ऐसे मुआजिज़ात क्यों नहीं करता जो उसने अपने नबियों पर उतारा है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या हम उनकी तरह अल्लाह को मनाने की कोशिश करते हैं, क्या हम उनकी तरह लगान से दुआएं करते हैं। याद है जब मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को अल्लाह ने पहाड़ पे मुलाकात के लिए बुलाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने की तरफ में अपनी कौम से पहले कुए तूर पर आ पहुँचे तो अल्लाह ने उन्हें फरमाया, ए मूसा क्या चीज़ तुम्हें अपनी कौम से जल्दी यहाँ ले आई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे रब, मैं वक्त से पहले आपके पास इसीलिए आ गया ताकि आप मुझसे राजी हो जाए। उन्हें मुआवजे इसलिए ही तो मिलते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने रब को राजी करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब आप अल्लाह पे यकीन रखना सीख जाएंगे तब आपको परेशानियों से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तब आप ये बात समझ जाएंगे कि आपने जिस पर भरोसा किया है वो बुलंदियों का बादशाह है और उस बादशाह के साथ वफादार रहने वाला हारते नहीं है बल्कि बुलंद से बुलंद तार होते चले जाते हैं। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला कहता है, जब किसी काम का इरादा पक्का कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक तवक्कल करने वाले अल्लाह को प्यारे हैं। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि तुम रास्तों की फिक्र करो या वसीलों का हिसाब रखो। अल्लाह तो बस इतना कह रहा है कि एक बार मुझसे मांग लिया है तो फिर उसके मिलने का पुख्ता यकीन रखो। तुम्हारी चाह तुम तक पहुंचाने की प्लानिंग दुनिया के सबसे बड़े प्लानर ने की है, फिर तुम क्यों परेशान हो। बस एक दफ़ा अपने अल्लाह की बात मान कर देखो, बस एक दफ़ा अपने अल्लाह पर तवक्कुल रख के देखो, क्योंकि सबसे हैरान करने वाला मुआवजा सबसे मायूसी वाले लम्हात में होते हैं। जब दुआओं और चाहतों का मुहाफिज तुम्हारे साथ है तो मंजिल की फिक्र कैसी।